ये F-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं। वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है, जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है कि इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई होती रहती है। अच्छा, तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रम्प भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। Paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत को F-35 देने वाले हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। F-35 जैसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है। नॉट द डे, नॉट द वीक, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मंथ। यूएस ऑफर्स इंडिया F-35। सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा। बस पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकोनॉमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा ज़ाहिर, जब वो हमारे से जंग करेंगे उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। आप इनको क्यों दे रहे हैं? इंडियंस कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। F-35 की अगर बात करें सर, तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई जरूरत है इसकी। F-35 एस्लीट लड़ाका तैयारे भी फराहम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान किया। यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफा है। तो इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तों व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात के दौरान भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट देने का ऑफर दिया है। अब दोस्तों, भारत को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद पर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने इस कदम को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बता दिया है। आप लोग दोस्तों वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय दोस्तों अमेरिका की ओर से दोस्तों F-35 फाइटर जेट को दोस्तों भारत को देने के लिए बोला। ट्रंप ने तो दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस समय बिलबिला रहा है। इसके अलावा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी को दोस्तों हथियार सह उत्पादन को जारी रखने का घोषणा भी कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 स्टील फाइटर जेट की संभावित आपूर्ति समेत दोस्तों भारत को सैन्य हार्डवेयर की बिक्री बढ़ाने का भी वादा किया है। इसे देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया से लेकर मंत्री तक दोस्तों हैरान और परेशान होना चालू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पाकिस्तान को भी फटकार लगाया है, और ये भी बोला कि आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल न करे। आप लोग को दोस्तों F-35 फाइटर जेट की कहानी बता दूं, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो दोस्तों सुपरसोनिक गति पर तेजी से काम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान अब भड़क गया। पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया से एक बयान जारी हुआ जिसमें दोस्तों भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने के लिए मिला ऑफर पर दोस्तों पाकिस्तान के लोग चिंता जताए हैं। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने दोस्तों बयान जारी करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। पाकिस्तान के बयान में बौखलाहट समझ में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने अपने ही पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिका मदद पर दोस्तों रोक लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ, और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ी डिफरेंट किस्म की पॉलिसी ली है। ये नहीं कि अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है तो साइलेंट है, नो। अगर चाइना से भी हमें कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर भी साइलेंट है। ये है, इसको मैं कहता हूं पॉलिसी। पाकिस्तान परमानेंटली प्रैक्टिसेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मैं अभी ये जो है एक ट्वीट छोटी सी वो दागने लगा था कि ये हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक साइलेंस की, आई थिंक
ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स किया जी, F-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जब आएंगे तो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पायन इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ही इतना बुरा है, आप इनको क्यों दे रहे हैं? इंडियंस कहते हैं कि आप जो पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक नहीं है, पाकिस्तान कहता है इंडिया की जमहूरियत ठीक नहीं है, इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखें आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी, ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। और पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी जो टेररिज्म के हवाले से कुर्बानियां भी हम दें और इल्ज़ाम भी हम पे आए, सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह ही पायन कह सकता हूँ, और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं जाकर अंदर, मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हमारा कोई एडवोकेट ही नहीं इस मुल्क का, इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वाला बंदा ही कोई नहीं है, यहाँ इस मुल्क की स्टोरी सुनाने वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, यहाँ कोई बंदा नहीं है। दो ही चीज़ें हैं। अब ट्रंप कह रहा है मिलिट्री सेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है जी। आपको पता है कि मोदी साहब इस वक्त जो है यूएस के विजिट पे थे? जी मैडम, डेफिनेटली जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान 5th जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारा जो 70 थंडर J-35 हमारा, उनके वो डील के लिए गए हैं। अच्छा। वो, और दूसरा आपको पता था कि हमारी उनसे बहुत सुपीरियर है एयरफोर्स। अच्छा। उनके पास वो टूटे फूटे तेजस हैं, वो जो लास्ट इनका एयर शो हो रहा था, हाँ। वो क्रैश होते होते बचा इनका। अच्छा। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी जगह सही होती रहती है। अच्छा। तो डेफिनेटली वो बिजनेसमैन है, मोदी भी बिजनेसमैन है, ट्रंप भी बिजनेसमैन है, बिजनेस डील है। हाँ, ठीक हो गया। चले सर, लगता है आप थोड़ी खबर पढ़ के आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी साहब जो है ट्रंप से मिले हैं, और यूएसए ने, मतलब ट्रंप गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कह दिया है कि हम अमेरिका को F-35 फाइटर जेट देंगे, मतलब एयरक्राफ्ट देंगे। और ये 5th जनरेशन है, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला है। F-35 की बात करें, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका ने बहुत कम कंट्रीज़ को दिया है। अब जो है वो इवेंचुअली फ़ौरन नहीं दे रहा, मतलब कि कुछ 7, 6, 8, 10 सालों तक, वो मतलब 2030 तक शायद ये एयरक्राफ्ट जो है इंडिया तक पहुँच जाए। F-35 की अगर बात करें सर, तो $1 बिलियन के करीब एक फाइटर जेट की कीमत बनती है। तो आपको क्या लगता है कि ये F-35 इंडिया की एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करेगा? इंडिया को वाकई ज़रूरत थी इसकी? मैडम डेफिनेटली 5th जनरेशन किसी भी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वो उनकी जो एक टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को देगा। मे भी इनकी एक मूव हो, स्मार्ट मूव हो, प्रेशराइज करने के लिए, हाँ। ताकि पाकिस्तान भी इस दौड़ में आए। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये डील होगी। हाँ। या दिखाने के हाथी के दाम दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ट्रंप तो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो क्या कहता है, पैसा लाओ पैसा, अमेरिका को डॉलर चाहिए डॉलर, तो वो बेच रहे हैं ना। मैम वो देखें, वो अब देखेंगे आगे जाके 2030, अभी बहुत दूर है, अभी वो अच्छा। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक डील है, हाँ। विन विन सिचुएशन में वापस आएंगे। ठीक है। ट्रंप के इंडिया के जो सर जंग चल रही थी वो थोड़ा सा बेहतर होगी। आपको लगता है इंडिया की अमेरिका के साथ जंग चल रही थी? हाँ सर्दवार थी, क्योंकि आपको पता है रशिया से वो ले चुके थे। अमेरिका ने मना किया था कि आपने S-400, बिल्कुल, उन्होंने मना किया था कि आपने उनके साथ नहीं करना, तो उन्होंने किया। तो अब ये बिजनेस डील है, आगे देखें, लेट्स देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें, तो इन दोनों के आपस में दोस्ती भी ज्यादा है, और इंडिया के पास जो है रशियन वेपन्स भी ज्यादा है। जी जी, देखिए सब अपने बेचने के लिए बैठे, हम भी जो अपने बेच रहे हैं ना प्यारे, हम जो हाँ, तो इंडिया के पास 2 ऑफर आ गए, एक F-35 और एक Su-57 अमेरिका, सॉरी रशिया की। मैडम आने दें, वो वहाँ पे आएगा तो हम तक पहुँच जाएगी टेक्नोलॉजी। ये अच्छा है, उनको लेने दें।